अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो हाज़िर है सैयद अरसलान अली आपकी वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। इस नई वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वो क्या 5 गलतियां हैं जिनकी वजह से आपकी सीवी सेलेक्ट नहीं होती या आपकी सीवी रिजेक्ट कर दी जाती है, या तो आपकी सीवी उनकी नज़रों में ही नहीं आ पाती जिसकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो क्या वजूहत हैं? सबसे पहली वजूहत, तो सबसे पहले 5 गलतियों की बात है। तो सबसे पहली वजूहत जो सबसे ज़्यादा लेस प्रियोरिटी रखती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो गलतियाँ हाँ जो कि आप जो है एजुकेशन से रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एजुकेशन से रिलेटेड आप जब आप अपने सेक्शंस को डिवाइड करते हैं, उसके अंदर इंटर, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप इंटर भी डाल देते हैं, मैट्रिक भी डाल देते हैं, और आप बैचलर्स भी डाल देते हैं, और आप मास्टर्स भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये वो 4 चीज़ें आप डायरेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। क्यों नहीं डालनी चाहिए? सब सिर्फ लास्ट एजुकेशन मैटर करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लाइक आपने लास्ट एजुकेशन आपने क्या की है, तो सिर्फ वो अगर लास्ट आपने बैचलर्स किया तो बैचलर्स डालें, मास्टर्स किया तो मास्टर्स डालें। ये नहीं कि तमाम पूरी 2014 में आपने जो है ना एजुकेशन इंटर किया तो इंटर भी डाल दी, मैट्रिक भी डाल दी और बैचलर्स भी डाल दी। और ये तो जिसकी वजह से सीवी के अंदर वो 3, जैसे अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है लेकिन 4 एजुकेशन के पर्सपेक्टिव डले हुए हैं, तो जो 3 चीज़ें हैं, 3 एजुकेशन से रिलेटेड, इंटर और मैट्रिक, ये तो वैसे ही इररिलेवेंट हो जाता है जब आपने बैचलर्स और मास्टर्स कर लिया तो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप कि बैचलर्स और मास्टर्स डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका मास्टर्स किसी और फील्ड में हो और बैचलर्स किसी और फील्ड में हो, ताकि अगर आपकी जॉब जो है, आपकी स्किल सेट जो रिलेटेड है अगर बैचलर्स के, तो उनको पता हो हाँ यार इसने बैचलर्स किया हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इस जॉब पर अप्लाई कर रहा है मास्टर्स की बिहाफ पे। इन फ्यूचर वो अपने करियर को देखेगा, या मास्टर किसी और पर्पज़ के लिए किया हो। तो ये एक वजूहत है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वजूहत है। आप सीवी बिला फजूल की लेंथ बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सीवी की लेंथ बड़ी होने की वजह से क्या होता है, जो है ना इररिलेवेंट कंटेंट सामने आया होता है, जिसकी वजह से आपके उस कंटेंट पे फोकस नहीं जाता जो फोकस ऑर्गेनाइजेशन को हायर करने के लिए है, मतलब हायर करने के लिए वो चीज़ जिस पे वो फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जगह जगह पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करना। जब एक चीज़ आप फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो जॉब है किसी भी इंजीनियरिंग जॉब की, या फिर किसी भी कोई भी एक वाइट कॉलर जॉब है जिसके लिए आपको एक अच्छा एजुकेटेड, आप एक एजुकेटेड पर्सनालिटी रखते हैं, आप बैचलर्स किए हुए हैं, आप मास्टर्स किए हुए हैं, और अगर आपने उसी अपनी रिज्यूमे में ही इंटरव्यू देने से पहले ही आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपने जो छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हुई है, तो उसके लिए आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें। अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, अगर इंग्लिश मिस्टेक्स करते हैं, कभी कभार मुझसे भी हो जाती है, तो अगर आप करते हैं तो आपको पता है कि अब तो एआई का दौर चल रहा है, तो चैट जीपीटी को यूज़ करें और उसमें अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर करें और सिंपल अपनी सीवी को करेक्ट करें। ठीक है, तो दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है मिस्टेक वो करते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर आती है वो मिस्टेक ये है कि आप जो है इररिलेवेंट स्किल्स को डाल देते हैं जो कि उस जॉब से रिलेवेंट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अप्लाई किया हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, आपने अप्लाई किया हुआ है यूआई इंजीनियरिंग के लिए, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एक यूआई इंजीनियर हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड स्किल सेट डालूंगा ना। आपने अगर उल्टा सीधा इधर उधर का जो भी स्किल सेट है, जो सिर्फ आपको पता है, उसके बारे में आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब आपने उस पर कभी काम नहीं किया, उसको एज अ स्किल सेट डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैं यूआई इंजीनियर हूँ, मैं बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं जानता, मैंने बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, एक कोर्स पढ़ा है, बस मैंने डाल दिया। मैंने ये गलती एक बार की थी जो कि मुझे लगता था, जिसकी वजह से मेरी सीवी सेलेक्ट ही नहीं होती थी, और मुझे बड़ा होता था कि यार मैंने 100 सीवियाँ डाल दी, कुछ सिलेक्शन ही नहीं आ रही, क्या वजह है ये। तो फिर मैंने इन चीज़ों पे गो थ्रू करा और इन चीज़ों पे रिसर्च करी, और फिर मुझे जब मैं वक्त के साथ साथ 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे पता चला कि जॉब की सिलेक्शंस और जॉब की क्या मेरी सीवीज़ की गलती है जिसकी वजह से मेरी सीवी सेलेक्ट नहीं होती थी। तो इररिलेवेंट स्किल सेट को डालना ये तीसरी वजूहत है जिसकी वजह से आपकी जॉब के अंदर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, उसके अलावा जो है चौथी वजूहत है वो ये है कि आप जेनेरिक कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन चीज़ों को रिपीट करना। एक स्किल सेट आपने बता दिया अगेन, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस करता है। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपने 1 साल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, अगली
दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जॉब टाइटल आपका सेम है, लेकिन ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ नई चीज़ ऑन बोर्ड की होगी, नई चीज़ सीखी होगी। नई चीज़ सीखने के बावजूद आपने क्या किया, वही डिस्क्रिप्शन उठाई, वो कॉपी पेस्ट करके नए वाले में भी पेस्ट कर दी। जब जॉब सेम है आपने सोचा तो डिस्क्रिप्शन भी सेम होगी, नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन में बंदा हर नई चीज़ को फेस करता है। वो कौन सी नई चीज़ें हैं वो आपने फेस की, वो आपने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्ट वेबसाइट बनाते थे और सर्वर पे अपलोड करते थे, काम खत्म। लेकिन जब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप गए, वहाँ पर आपने जीरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल इस्तेमाल करा और उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के अंदर, ठीक है, उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को नया अडॉप्ट किया आपने, उसके साथ बिटबकेट यूज़ किया आपने, गिट कमांड यूज़ किया। ये 3 चीज़ें आपके एड ऑन हो गई, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में एड ऑन करोगे। वही डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं कर दोगे कि हाँ वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए मैं ये करता हूँ, रिस्पॉन्सिव बनाता हूँ, या ये करता हूँ, या जो भी स्किल्स है वो करता हूँ। आपने जो नया सीखा वो स्किल्स में ऐड करोगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को पता चले कि ये बंदा ग्रेजुअली ग्रोथ करता आ रहा है। ये नहीं कि रिपीटेडली एक ही चीज़ करता आ रहा है, इसके अंदर लर्निंग की ग्रोथ नहीं है, कोई ऐसी इसकी सीवी के अंदर कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से ये आगे बढ़ सकता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये ऐसा भी सोच सकती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो कि अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है इनकॉर्पोरेट फॉर्मेटिंग। वो क्या है? इनकॉर्पोरेट फॉर्मेटिंग। इनकॉर्पोरेट फॉर्मेटिंग क्या होती है? इनकॉर्पोरेट फॉर्मेटिंग का मतलब है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है ATS फॉर्मेट में आपकी CV का होना। ATS फॉर्मेट आप जब भी गूगल करेंगे आपको बहुत सारे ATS फॉर्मेट मिल जाएंगे। गूगल पे लिखें CV इन ATS फॉर्मेट, अपनी स्किल सेट लिखें, फ्री डाउनलोड, आगे लिख दें फ्री डाउनलोड, उसके बाद उन CV को उस फॉर्मेट को डाउनलोड करें, उसमें अपना डेटा पुट ऑन कर दें। तो ATS फॉर्मेट ATS एक लिखने का तरीका है जो आजकल ऑर्गेनाइजेशन एक एप्लीकेशन यूज़ करती हैं, जिसकी CV उस ATS फॉर्मेट में होती है, वही CV फ़िल्टर आउट होती है। जैसे 1000 हैं तो 1000 में से 50 अगर ATS फॉर्मेट में है तो रिक्रूटर क्या करते हैं, HR कंपनीज़ क्या करती हैं, हायर कंपनी वाले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपनी ATS की एप्लीकेशन का फ़िल्टर चलाती हैं। उस फ़िल्टर से CV फैच होती है और वो CV फैच होती है जो ATS फॉर्मेट पर होती है, और उनकी CV सेलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और इंटरव्यू के बाद तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता जब तक आपको वो स्किल सेट नहीं आता कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आई होप आपको इस वीडियो ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी कि क्यों आपकी CV सेलेक्ट नहीं होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है। लास्ट थिंग तो यही है कि आपका इंटरव्यू ही आपको सिलेक्शन करवाएगा, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है अगर आप उसी पे फेल हो गए तो फिर आगे कैसे पहुंचेंगे। तो आई होप इस वीडियो ने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी सो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो के अंदर कोई चीज़ मिसिंग पॉइंट है जो आपको लगता है, अगर आपने वो एक्सपीरियंस फेस किया है तो मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।